तो गाइस ये कहानी है मेपल नाम के एक लड़की की, जिसे न्यू वर्ल्ड नाम के एक गेम के अंदर सीक्रेट फीचर के बारे में पता चल जाता है और उसी का यूज करके सारे खतरनाक मॉन्स्टर्स को मार के उनके पावर्स को अब्सॉर्ब कर लेती है। लेकिन ऐसा करते करते वो खुद ही इस गेम की सबसे बड़ी विलेन बन जाती है। कहानी की शुरुआत में हम लोग होजो नाम के एक लड़की को देखते हैं, जो अपने दोस्त के साथ न्यू वर्ल्ड नाम का गेम खेलना चाहती है, लेकिन उसके दोस्त का टेस्ट होने की वजह से वो भी नहीं खेल सकती है, जिस वजह से होजो अकेले ही इस गेम में लॉगिंग कर लेता है और यहाँ पर वो अपना नाम मेपल रखती है और वेपन के तौर पर शील्ड को चूज करती है। जिसके बाद मेपल गेम में तो आ जाती है, लेकिन शील्ड की वजह से उसका स्पीड स्लो होता है और तभी फ्रेडरिक नाम की लड़की मेपल को जंगल के साइड में शिकार करने के लिए कहती है। अब जंगल से जाते वक्त एक अजीब सा पोकेमॉन मेपल के ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इस शील्ड की वजह से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तभी वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है और मेपल का पावर दुगना हो जाता है। लेकिन तभी एक और पोकेमॉन मेपल के ऊपर पॉइजन अटैक करने लगती है, जिस वजह से मेपल यहाँ से भागने लगती है। अब मेपल यहाँ पर हारने का नाटक करने लगती है, लेकिन अचानक से अटैक करके इस पोकेमॉन को भी खत्म कर देती है, जिस वजह से मेपल का प्रोटेक्शन 4 गुना हो जाता है और उसे एक रिंग भी मिल जाता है, जिससे पॉइजन से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेपल यहाँ पर सोने लगती है और कई सारे मॉन्स्टर आकर मेपल पर अटैक करने लगते हैं, जिस वजह से मेपल का नींद खुल जाता है और वो सारे मॉन्स्टर्स को मारने लगती है और इतने मॉन्स्टर्स को मारने की वजह से मेपल का लेवल फिर से हाई हो जाता है। अब अगले दिन मेपल का मुलाकात एक वॉरियर से हो जाता है और कहता है कि उसे भी उस वॉरियर की तरह एक शील्ड चाहिए, जिस वजह से वो वॉरियर, जिसका नाम क्रोम होता है, वो उसे अपनी दोस्त ईस के पास ले जाती है और ईस बताती है कि शील्ड को बनाने के लिए 1 मिलियन येन चाहिए होगा, लेकिन मेपल के पास सिर्फ 3000 येन होते हैं, जिस वजह से वो लोग उसे ईस्ट के डंजन में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर वो पैसे कमा सकती है और वो वॉरियर उसे कई सारे पोशन भी दे देता है। अब डंजन में जाने के साथ ही उसे कई सारे स्लाइम्स दिख जाते हैं, जिन्हें वो जल्दी से खत्म कर देती है और ऐसे ही और भी कई सारे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को वो मार देती है। लेकिन तभी अचानक से 3 मुंडी वाला एक मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और अपने पूरे पावर के साथ पॉइजन अटैक करने लगता है। अब मेपल का शील्ड यहाँ पर टिक नहीं पाता है, जिस वजह से मेपल अपने सारे पोशंस का यूज करने लगती है और इतनी देर तक पॉइजन में रहने की वजह से उसे एक स्किल मिल जाता है कि उसे अब पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेपल के पास कोई वेपन ना होने की वजह से वो अपने दांतों से ही इस मॉन्स्टर को खाने लगती है और ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब मेपल उस ड्रैगन के सारे पावर्स को यूज कर सकती है और इस ट्रेजर चेस्ट से उसे बढ़िया शील्ड और ड्रेस मिल जाता है, जिसके बाद मेपल इसे टेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है और ये शील्ड सच में बहुत ही अच्छा काम करता है और तभी वो कुछ बग्स के ऊपर थंडर अटैक का यूज करके उन्हें खाने लगती है, जिस वजह से उसे बॉम्ब ईटर का भी स्किल मिल जाता है। अब ये सारी बातें मेपल अपने दोस्त रीसा को भी बता देती है और हमेशा इस गेम के बारे में ही सोचने लगती है और रीसा उसे बताती है कि उनके गेम में जल्दी ही एक रेयर इवेंट आने वाला है। अब अगले दिन इवेंट की वजह से बहुत सारे लोग गेम में आते हैं और तभी डोरागोन नाम का मैस्कॉट आकर उन सभी को दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर देता है और तभी एक वॉरियर मेपल के ऊपर अटैक तो करता है, लेकिन खुद ही खत्म हो जाता है। अब मेपल यहाँ पर ड्राइंग करने लगती है और तभी और भी वॉरियर्स आने लगते हैं, लेकिन वो भी
ही खत्म हो जाते हैं, जिसके बाद कई सारे लोग एक साथ मेपल को टारगेट करने लगते हैं और मेपल अपने हाइड्रा टेक्निक का यूज करके उन सभी को खत्म कर देती है और इस चीज को सब लोग टीवी पर देख रहे होते हैं। लेकिन तभी मैस्कॉट मेपल के पास आकर कहती है कि वो 3rd पोजीशन पर आ चुकी है और टॉप 3 के बंदे को अगर कोई भी मार देता है तो उसे बढ़िया प्राइज दिया जाएगा। अब इसे सुनने के बाद सारे प्लेयर्स मेपल को मारने के लिए आने लगते हैं, लेकिन मेपल अपने पैरालाइज शॉक और पॉइजन गैस का यूज करके सभी को खत्म कर देती है और इस मैच के खत्म होने के बाद भी मेपल 3rd पोजीशन पर ही रहती है। अब मेपल ये सारी बातें अपने दोस्त को भी बता देती है और उसकी दोस्त कहती है कि टेस्ट के खत्म होने के बाद वो भी उसके साथ ज्वाइन करने वाली है और वो दोनों मिलकर एक ऐसे डुओ को बनाएंगे जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा। अब कुछ दिनों बाद रीसा भी इस गेम में आ जाती है और गेम में रीसा का नाम सैली होता है। अब मेपल कहती है कि वो अपने लिए एक और शील्ड को बनाना चाहती है और ईज ने कहा है कि इसके लिए उसे माउंटेन डंजन से स्केल को कलेक्ट करना पड़ेगा, जिसके बाद सैली और मेपल अपने पावर का यूज करते हुए सुपर स्पीड के साथ उस डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों यहाँ पर 2 घंटे तक फिशिंग करने लगते हैं, लेकिन उन्हें इनफ सेल्स नहीं मिलते हैं। जिसके बाद सैली पानी के अंदर एक सीक्रेट रूम में जाने लगती है और बाहर आकर कई सारे स्केल्स को निकाल लेती है और कहती है कि उसका लेवल कम होने की वजह से वो इसके अंदर के रूम में नहीं जा पा रही है, जिस वजह से वो दोनों रेगुलरली यहाँ पर आकर लेवल अप और इस केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सैली ने अच्छा खासा लेवल अप कर लिया है और अब वो इस सीक्रेट रूम में जा सकती है। लेकिन इस केव के अंदर सीक्रेट रूम के साथ साथ एक खतरनाक मॉन्स्टर भी दिख जाता है। अब सैली अपने विंड कटर और नाइफ से अटैक तो करने लगती है, लेकिन ये उतना पावरफुल नहीं होता है और तभी वो मॉन्स्टर भी ग्रेस गॉड टेक्निक का यूज करता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और तभी सैली अपने फाइनल विंड कटर का यूज करके उस मॉन्स्टर का खेल खत्म कर देती है और उस मॉन्स्टर को मारने की वजह से सैली को भी एक न्यू ड्रेस मिल चुका है। और तभी यहाँ पर अनाउंस होता है कि एक और नया इवेंट स्टार्ट होने वाला है। अब अगले दिन उन्हें पता चलता है कि नए अपडेट की वजह से कोई भी प्लेयर एक दिन में अपने शील्ड को 10 बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकता है और शील्ड का यूज करने के बावजूद प्लेयर को थोड़ा सा डैमेज होने वाला है। और पिछले इवेंट के दौरान मेपल को 0 डैमेज मिला था और इसी वजह से इस रूल को लाया गया है। लेकिन मेपल सोचती है कि अभी भी हाइड्रा टेक्निक और शील्ड की मदद से वो किसी को भी हरा सकती है। अब अगले दिन इस गेम में ज्वाइन करने के बाद फिर से उस केव में जाने का मन नहीं करता है, जिसके बाद वो दोनों नए स्किल्स और नए पोशंस को खरीद लेते हैं और तभी वो दोनों पास ही के एक शॉप में पेस्ट्री खाने के लिए पहुंच जाते हैं और उनके पास ही में ड्रैग और ड्रेड नाम के 2 बंदे होते हैं और ड्रेड असल में पिछले इवेंट के दौरान सेकंड आया था और कहते हैं कि पहले पोजीशन पर पेन आया था, जिसे हराना लगभग इम्पॉसिबल है। और तभी वो मेपल को नाइट फॉरेस्ट में जाने के लिए कहते हैं, जहाँ पर उन्हें एक यूनिक टास्क मिलेगा। और तभी बाहर आकर वो 2 प्लेयर्स को देखते हैं जो कि एकदम नूब होते हैं, जिसके बाद वो दोनों फॉरेस्ट की तरफ जाने लगते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये एक भूतिया जंगल है और सैली कहती है कि उसे भूतों से बहुत ही डर लगता है। जिसके बाद वो दोनों पास ही के एक घर में पहुँच जाते हैं, लेकिन सैली अभी भी बहुत ही डरी हुई होती है। और तभी वो देखते हैं कि इस टेबल के नीचे एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ पर एक आदमी कैद होता है। जिसके बाद सैली डरते हुए ही अपने पावर का यूज करके उस आदमी को हील करने लगती है और तभी मेपल भी अपने पावर का यूज कर लेती है, जिस वजह से वो घोस्ट यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उन्हें एक स्किल मिल जाता है। अब इसके बाद सैली मेपल को एक सीक्रेट रूम में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों रिलैक्स कर सकते हैं। अब उन्हें यहाँ पर कुछ स्टोन्स मिल जाते हैं
जिन्हें वो अपने साथ ही रखने का प्लान करते हैं और यहाँ का नजारा सच में बहुत ही खूबसूरत होता है। अब एक दूसरे केव में जाने के साथ ही सैली अपने पावर से मेपल के शील्ड को गायब कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो शील्ड पूरी तरीके से काम करता है और तभी कई सारे और पिग्स भी आने लगते हैं जिन्हें मेपल आराम से खत्म कर देती है। लेकिन तभी उनके सामने यहाँ का बॉस मॉन्स्टर समन हो जाता है। अब सैली अपने विंड कटर और मेपल हाइड्रा का यूज तो करती है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है, जिसके बाद वो दोनों उसके एप्पल पर टारगेट करने लगते हैं, जिस वजह से एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और मेपल यहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद सैली अपने विंड कटर, फायरबॉल और डबल स्लैश टेक्निक का यूज कर लेती है, जिस वजह से उस बॉस का खेल यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसके बाद वो दोनों ईज के साथ मुलाकात कर लेते हैं और ईज ने मेपल के शील्ड को कंप्लीट कर दिया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है। जिसके बाद वो दोनों इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए स्टार वैली में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ का खाना बहुत ही अजीब तो होता है, लेकिन इन्हें खाने में और टाइम स्पेंड करने में उन्हें बहुत ही मजा आता है। अब अगले दिन इवेंट में आने के साथ ही उनका मुलाकात क्रोम से हो जाता है और तभी उनके पास ही में एक लड़की भाषण दे रही होती है, जो कि फ्लेम एम्परर की क्वीन होती है। और तभी मैस्कॉट आकर कहते हैं कि इस पूरे मैप में 300 सिल्वर कॉइन को फैलाया गया है और 10 सिल्वर कॉइन को कलेक्ट करने के बदले में उन्हें एक गोल्ड कॉइन दिया जाएगा और एक गोल्ड कॉइन के बदले में वो लोग किसी भी रेयर स्किल को ले सकते हैं और अगर वो लोग चाहे तो एक दूसरे के साथ बैटल करके भी कॉइन कलेक्ट कर सकते हैं। और जो प्लेयर्स पिछले इवेंट में टॉप 10 में आए थे, उनके पास पहले से ही एक गोल्ड कॉइन होने वाला है, जिसका मतलब है कि मेपल के पास भी एक कॉइन होता है। अब इसके बाद मेपल और सैली दोनों ही गेम में पहुंच जाते हैं और सैली देखती है कि गेम में आने के साथ ही मेपल एक केव में गिर चुकी है। अब इसके बाद वो दोनों उस केव में ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सा जोकर उनके ऊपर अटैक कर देता है। अब इस चीज से मेपल को 0 डैमेज होता है और वो अपने हाइड्रा टेक्निक का यूज कर लेती है। लेकिन अब बारी आती है सैली की। वो डबल स्लैश, विंड कटर और फिर से डबल स्लैश का यूज करके उस जोकर का काम तमाम कर देती है और यहाँ पर उन्हें एक चेस्ट मिलता है जिनके अंदर 2 कॉइन्स होते हैं। अब वो दोनों उस जगह से बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद वो दोनों माउंटेन के ऊपर से ट्रेवल करने लगते हैं और उन्हें एक गेट दिख जाता है और तभी वो देखते हैं कि क्रोम की टीम भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो दोनों सतर्क हो जाते हैं। तभी क्रोम बताता है कि वो लोग यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहते हैं, उन्हें अभी भी एक भी कॉइन नहीं मिला है, जिस वजह से वो लोग थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। अब क्रोम ने मेपल को पहले हेल्प किया था, जिस वजह से सैली और मेपल क्रोम की टीम को आगे जाने के लिए कहते हैं, लेकिन उनके जाने के थोड़ी ही देर में ये गेट फिर से ओपन हो जाता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि क्रोम की टीम 1 मिनट के अंदर ही यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। अब सैली और मेपल भी इस केव के अंदर पहुँच जाते हैं और तभी एक मॉन्स्टर बर्ड उनके ऊपर अटैक करने लगती है। अब सैली यहाँ पर सुपर स्पीड का यूज करती है और जितने भी डैमेज होते हैं वो मेपल अपने ऊपर ले लेती है और तभी मेपल हाइड्रा टेक्निक के साथ साथ उस बर्ड के एक पैर को भी काट देती है। लेकिन इस चीज से उस बर्ड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो और भी पावरफुल अटैक करने लगती है। अब मेपल उस बर्ड का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है और सैली अपने ब्लैक स्लैश और स्पीड का जलवा दिखाने लगती है, लेकिन तभी वो बर्ड अपने ब्लेज गन अटैक का यूज करती है, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। अब इसके बाद मेपल और फ्लियो अपने पावर को एक साथ यूज करने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बर्ड एकदम ही नॉर्मल रहती है। लेकिन तभी वो बर्ड अपने दूसरे लेवल पर आ जाती है और ऐसा अटैक करने लगती है जिसे मेपल भी सहन नहीं कर पाती है। लेकिन मेपल फिर से हाइड्रा टेक्निक का यूज करने लगती है और सैली अपने मिराज टेक्निक से उसका ध्यान भटकाने लगती है, जिसके बाद फाइनली ये बर्ड यहाँ पर खत्म हो जाता है। जिसके बाद उन दोनों को यहाँ पर 2 अजीब तरीके के
एग्स और 5 सिल्वर कॉइन्स मिल जाते हैं और एक पंख भी मिल जाता है जिन्हें वो लोग क्राफ्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन इसे देखकर गेम के क्रिएटर्स भी शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस बर्ड को इसी तरीके से डिजाइन किया था कि इस बर्ड को कोई भी प्लेयर हरा नहीं सकता है, जिस वजह से मेपल और सैली के बैटल को देखने के बाद उन्हें तो अपने आंखों पर ही यकीन नहीं होता है। अब इसके बाद सैली एक माउंटेन के नीचे आ जाती है और तभी मेपल भी एक अजीब बॉल की मदद से यहाँ पर पहुँच जाता है और कहती है कि उसे वेनम कैप्सूल नाम का एक नया स्किल मिला था और मिलने के साथ ही उसने इसे ट्राई कर लिया है। अब इसके बाद वो दोनों उस एग को ग्रो करने का कोशिश करते हैं और तभी इन एग में से एक फॉक्स और एक टर्टल निकलता है। अब इस फॉक्स का नाम होता है ओबोरो और इस टर्टल का नाम होता है सिरप और उन्हें 2 रिंग्स भी मिले हैं जिनकी मदद से वो लोग इन पेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों इन पेट्स के पावर को ट्राई करते हैं और ये सच में बहुत ही पावरफुल होते हैं। अब उन्हें एक अच्छा सा स्पॉट दिख जाता है और वो दोनों वहीं पर रेस्ट करने का प्लान करते हैं। लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि पिछले इवेंट पर 6th प्लेस पर आई थी। अब वो तीनों आपस में फाइट करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन सैली और कासुमी जल्दी से इस जगह से भाग जाती है। अब सैली ब्लैक स्लैश का यूज कर लेती है, लेकिन कासुमी जब अटैक करती है सैली के मिराज की वजह से सैली को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और तभी मेपल भी यहाँ पर पहुँच जाती है और आने के साथ ही यहाँ पर रेत का एक तूफान आने लगता है, जिस वजह से वो तीनों अंडरग्राउंड में चले जाते हैं। अब वो तीनों देखते हैं कि वो सब लोग एक चेन की मदद से एक दूसरे के साथ बंध चुके हैं और कोई रास्ता ना होने की वजह से वो तीनों मिलकर इस पजल को सॉल्व करने का प्लान करते हैं। अब उन तीनों के यहाँ से जाते वक्त मेपल नीचे गिर जाती है, लेकिन उसे यहाँ पर एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है और क्योंकि ये कॉइन मेपल को मिला है इसलिए मेपल ही इस कॉइन को रख लेती है। लेकिन तभी उनके पास से बहुत ही बड़े और खतरनाक स्नेल्स जाने लगते हैं, जिस वजह से सैली और कासुमी अपने सुपर स्पीड का यूज करके यहाँ से भागने लगती है और तभी उन्हें ऊपर एक बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है। अब सैली पहले यहाँ पर जंप लगाती है और कासुमी के टेक्निक की वजह से वो तीनों इसके ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर एक फाइनल डोर होता है जिसके अंदर उन्हें चेस्ट मिल जाता है। अब यहाँ पर 2 कॉइन्स होते हैं जिनमें से एक कासुमी और एक सैली ले लेती है और मेपल को तो पहले ही एक कॉइन मिल गया था। अब यहाँ पर कुछ वेपन्स और शील्ड भी होते हैं जिन्हें वो बाद में शेयर करने वाले हैं और तभी उनके हाथों के लॉक खुल जाते हैं और वो सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब कासुमी यहाँ पर उनके ऊपर अचानक से अटैक करने के लिए माफी मांग लेती है और सैली और मेपल भी उसे माफ कर लेते हैं और उसे अपने फ्रेंड के तौर पर ऐड कर लेते हैं, जिसके बाद कासुमी यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि इसके बाद उनका टारगेट कॉइन कलेक्ट करना नहीं होगा, उन्हें बिना किसी टेंशन के एंजॉय करते हुए इस गेम को खेलना है ताकि वो लोग इस गेम के अच्छे यादों को तैयार कर सके। अब यहाँ पर कानाडे नाम के एक लड़के के साथ उनका दोस्ती हो जाता है और कानाडे कहता है कि उसका लेवल कम है इसलिए वो इस गेम को सिर्फ मजे के लिए खेलता है और तभी वो अपने एक यूनिक वेपन को निकाल लेता है और कहता है कि 4 दिनों के टास्क को कंप्लीट करने के बाद उसे ये गैजेट मिला है और तभी उनके दोस्ती के खातिर कानाडे उन्हें एक बुक दे देता है और कहता है कि इसके अंदर एक पजल है जिसे वो दोनों चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद वो दोनों एक अजीब से बेल के पास पहुंच जाते हैं और तभी मेपल अपने पावर से तीनों बेल को भरने लगती है और सैली भी अपने हाइड्रा टेक्निक का यूज कर लेती है, जिसके बाद ये जगह तेजी से चमकने लगता है और तभी वो दोनों पानी के अंदर एक अजीब से सिटी में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा स्क्विड आकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है और ये स्क्विड बहुत ही पावरफुल होता है। लेकिन तभी मेपल बार बार हाइड्रा टेक्निक का यूज करने लगती है, जिस वजह से इस पानी के जहर से ही वो स्क्विड खत्म हो जाता
है। अब इसके बाद वो दोनों पानी के अंदर बहुत खूबसूरत जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उन्हें यहाँ पर 2 और कॉइन्स मिल जाते हैं। अब उनके पास 18 सिल्वर कॉइन्स होते हैं और उन्हें 2 और कॉइन्स चाहिए होगा और सैली कहती है कि बाकी 2 कॉइन्स को वो अकेले ही लाने वाली है। लेकिन इस स्क्विड के मरने के न्यूज को मिलने के बाद मैस्कॉट बहुत ही परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये स्क्विड उनके टॉप 10 पावरफुल मॉन्स्टर्स में से एक होता है। अब दूसरी तरफ सैली के सामने 2 प्लेयर्स आ जाते हैं और सैली ने इतने टाइम तक जिन टेक्निक्स को सीखा है और अपने सुपर स्पीड का यूज करके उन दोनों को ही खत्म कर देती है। लेकिन उन दोनों के पास एक भी कॉइन नहीं होता है, जिसके बाद सैली एक मॉन्स्टर के रूप में आकर उन कॉइन्स को कलेक्ट करने का पूरा कोशिश करती है और इतने लोगों को मारने के बावजूद सैली को सिर्फ 2 ही कॉइन्स मिल पाते हैं। अब उन दोनों के पास टोटल 20 कॉइन्स हो जाते हैं, जिस वजह से वो दोनों आज रेस्ट लेने का प्लान करते हैं और मेपल कहती है कि उसने उनके पेट्स का बैटल करवा के उनका भी लेवल बढ़ा दिया है। और तभी यहाँ पर कासुमी भी पहुँच जाती है और कहती है कि वो भी उनके साथ छुपना चाहती है। अब इसके बाद उन्होंने गेट पर पॉइजन को लगा दिया है ताकि कोई भी इसके अंदर ना आ सके और अब अनाउंस हो जाता है कि उनका टाइम खत्म हो चुका है। अब उन सारे कॉइन्स की मदद से पहले वो सिरप को भरा कर लेते हैं और अब साइकोकिनेसिस टेक्निक की मदद से वो लोग सिरप को उड़ा सकते हैं। अब अगले दिन वो दोनों स्कूल में पहुंच जाते हैं और इतने टाइम तक गेम खेलने की वजह से मेपल रियल लाइफ में भी गेम के टेक्निक्स को ही यूज करने लगती है। अब कुछ दिनों बाद जब मेपल इस गेम में ज्वाइन करती है, उसे पता चलता है कि इस गेम में जुगनुओं को ऐड किया गया है और उन्हें मारकर उन्हें एक बैज मिल जाएगा जिनका यूज करके वो लोग यहाँ के किसी भी घर को खरीद कर उसे अपना गिल्ड बना सकते हैं। अब पिछले राउंड के टॉप प्लेयर्स ने होली स्वॉर्ड नाम का एक गिल्ड बनाया है और लोग कहते हैं कि उनके लीडर पेन का लेवल 60 पर है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मेपल का लेवल अभी भी 30 भी नहीं हो पाया है। और दूसरे नंबर पर फ्लेम एम्परर होते हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं। अब मेपल और सैली अलग अलग घरों को देखने लगते हैं और तभी फाइनली उन्हें एक ट्री हाउस दिख जाता है। अब ये घर बहुत ही बड़ा और उसका इंटीरियर बहुत ही गजब का होता है, जिस वजह से वो दोनों इसे ही अपना घर बना लेते हैं। अब गिल्ड में वो लोग 50 लोगों को ऐड कर सकते हैं और तभी उन्हें कात्सुमी और कानाडे का याद आने लगता है, जिस वजह से वो लोग उन्हें उनके गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए कहते हैं। और तभी उनकी मुलाकात क्रोम और ई से भी हो जाती है, जिस वजह से वो लोग उन्हें भी अपने गिल्ड में ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। अब वो सब लोग इस गिल्ड के मेंबर बन जाते हैं और मेपल को वो लोग इसका लीडर बना देते हैं और इस गिल्ड का नाम मेपल ट्री विलेज रखा जाता है। अब इसके बाद वो सब लोग सिरप के ऊपर चढ़ के एक जगह पर जाने लगते हैं और मेपल को पता चलता है कि उसका सिरप बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। अब इसके बाद वो सब लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि कानाडे इस वेपन की मदद से किसी भी रैंडम स्किल को ले सकता है, जिसके बाद वो तीनों इस केव को एक्सप्लोर करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ सैली अपने फुल पावर के साथ मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रही होती है और यहाँ के सारे मटेरियल्स उनके गिल्ड के काम में आने वाले हैं। और तभी कात्सुमी अपने ब्लेड और क्रोम अपने शील्ड और स्वॉर्ड का यूज करके फाइट करने लगता है। अब अगले दिन मीटिंग के दौरान क्रोम बताता है कि जल्दी ही लेवल 3 स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पर उन्हें नए मॉन्स्टर्स का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन 4th लेवल पर गिल्ड वॉर होने वाला है, जिसके लिए उन्हें कई सारे प्लेयर्स का जरूरत पड़ेगा, लेकिन उनके पास उतने प्लेयर्स नहीं है, जिस वजह से उन्हें नए प्लेयर्स को ऐड करना चाहिए। अब अगले दिन सैली और मेपल गिल्ड के नए मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी वो 2 प्लेयर्स को नोटिस कर लेते हैं जिन्हें उन्होंने पहले भी देख रखा था। अब मेपल और सैली उनके पास पहुंच जाते हैं और मेपल उन्हें अपने गिल्ड में ज्वाइन करने का प्रपोजल देती है, जिसके बाद वो चारों एक कैफे में पहुंच जाते हैं और हमें पता चलता है कि पिंक हेयर का नाम योई और ग्रीन हेयर का नाम मे होता है और हमें पता चलता है कि इन दोनों ने अपने अटैक पावर को मैक्स कर लिया
गया है, जिस वजह से इनके बाकी स्किल्स किसी भी काम के नहीं है। और आपको पता होगा कि मेपल ने भी अपने शील्ड के साथ कुछ ऐसा ही किया था। अब क्योंकि वो दोनों अभी भी लेवल 1 पर ही होते हैं, जिस वजह से सैली और मेपल उन दोनों को बॉस फाइट के लिए ले जाते हैं। अब सैली अपने ओबोरो को निकाल लेती है और तभी उनके सामने एक डियर आ जाता है। अब पहले सैली और ओबोरो अपने स्पीड का जलवा दिखाने लगते हैं और तभी ओबोरो शैडो क्लोन का यूज कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर सैली के ढेर सारे क्लोन्स बन जाते हैं और तभी वो दोनों डियर के ऊपर आग लगा देते हैं। लेकिन वो डियर अभी भी जिंदा होता है और तभी वो डियर मेपल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। और तभी मेपल के डबल स्लैश, फायरबॉल और विंड कटर के साथ उस डियर का खेल खत्म हो जाता है। और अब इस बैटल को देखने के बाद वो दोनों गिल्ड में ज्वाइन होने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और गिल्ड में आने के साथ ही वो दोनों गलती से यहाँ के टेबल को तोड़ देते हैं, जिससे बाकी गिल्ड मेंबर्स को कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों फ्यूचर में मेपल को भी बीट करने वाले हैं। अब अगले दिन मेपल मे और यूई को उस 3 सिर वाले मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए ले जाती है, जिसे उसने इस गेम को ज्वाइन करने के साथ ही हरा दिया था। अब मेपल हाइड्रा टेक्निक का यूज करने लगती है और उन दोनों लड़की की मदद से इस मॉन्स्टर को आराम से हरा देती है। अब इसके बाद मेपल उन्हें पॉइजन रेजिस्टेंस का पोशन दे देती है, जिससे उन्हें पॉइजन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बाद वो उन दोनों को अपने पॉइजन बॉल के अंदर डाल के उस मॉन्स्टर को तेजी से खत्म कर देती है। अब इसके बाद वो तीनों बार बार वहाँ पर जाके उस मॉन्स्टर को खत्म करने लगते हैं, ताकि मे और यूई का जल्दी से लेवल अप हो सके। अब इसके बाद वो तीनों गिल्ड में वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि उन दोनों का लेवल 20 हो चुका है और उन्हें 2 यूनिक स्किल्स भी मिल चुके हैं। पहले उन्हें अपने वेपन को पकड़ने के लिए दोनों हाथों का यूज करना पड़ता था, लेकिन अब वो उन्हें एक ही हाथों से पकड़ सकते हैं और उनका अटैक पावर भी बढ़ चुका है, जिस वजह से आखिरी बारी में उन्होंने उस मॉन्स्टर को 2.5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया था। अब इतने नए नए बातों को सुनकर सारे गिल्ड मेंबर्स हैरान होते हैं और तभी ईज उन्हें क्रिस्टल हैमर भी दे देती है, जिन्हें वो यूज कर सकते हैं। अब अगले दिन मेपल को पता चलता है कि मे और यूई सैली के साथ ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं और सैली उन्हें ये सिखा रही है कि एजिलिटी कम होने के बावजूद उनका स्पीड कैसे बढ़ सकता है। और दूसरी तरफ कानाडे लाइब्रेरी में एक सीक्रेट टास्क को कंप्लीट करने के लिए गया है। अब यहाँ पर उसे एक क्यूब मिल जाता है और ऐसा ही सेम क्यूब उसके पास पहले से मौजूद होता है और तभी वो दोनों क्यूब्स को मर्ज कर देता है और तभी उसे पता चलता है कि वो इसके अंदर किसी भी अटैक को स्टोर कर सकता है और जरूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन हाँ, इसे स्टोर करने के लिए 30 मिनट का टाइम लगेगा। अब गिल्ड में क्रोम भी ट्रेनिंग के लिए जाने वाला होता है, लेकिन मेपल उसे अपने सिरप को दे देती है। लेकिन क्रोम सोचता है कि मेपल को किसी के भी ऊपर इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी उन्हें एक सीक्रेट डंजन दिख जाता है और इसके अंदर एक खतरनाक मॉन्स्टर भी होता है, जिसे क्रोम आसानी से हरा देता है। जिसके बाद उन्हें एक चेस्ट मिल जाता है और इसके ऊपर लिखा गया है कि इसके अंदर का सूट यूनिक सीरीज का हिस्सा है और इस सूट को यूज करने पे क्रोम को भी दिल से मजा आता है। अब दूसरी तरफ कासुमी अपने वूल कट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है और तभी एक बड़े से वून के अंदर मेपल उसके पास पहुंच जाती है और कहती है कि ये उसका एक नया स्किल है, जिससे उन्हें कभी भी वूल का कमी नहीं होगा। और तभी वो अपने वूल में पॉइजन को भी ऐड कर देती है, जिससे कोई भी प्लेयर या मॉन्स्टर उसके पास नहीं आ सकता है। अब मेपल अपने गिल्ड को बड़ा करने का सोच रही होती है, लेकिन देखती है कि पास ही में एक माँ और बेटी परेशान होते हैं और तभी वो मॉम बताती है कि उन्हें एक स्पेशल मेडिसिन की जरूरत है, जिसके लिए उन्हें मेपल का हेल्प चाहिए। जिसके बाद मेपल उन्हें सिरप के ऊपर बिठा कर ले जाने लगती है और उन्हें वो पोशन भी मिल जाता है। अब ये मॉम कोई रियल प्लेयर नहीं बल्कि एक गेम का टास्क होती है और इस जंगल में मॉन्स्टर होने की वजह से इसे पार करना एक मुश्किल टास्क होता है, जिस वजह से वो मॉम फालतू
में मेपल की तारीफ करने लगती है। अब वो लोग इस पोशन को यूज तो करते हैं लेकिन इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और तभी वो मॉम कहती है कि पॉइजन रिंग नाम का एक रिंग होता है जिसे पहन लेने से उसकी बेटी ठीक हो सकती है। और तभी मेपल को याद आता है कि इस गेम के पहले दिन ही उसने इस रिंग को कलेक्ट कर लिया था और इस रिंग को देखकर वो मॉम बहुत ही खुश होती है। लेकिन इस रिंग को पहनने के बाद ही वो लड़की तेजी से भाग जाती है और असल में वो बेटी टेम्पल ऑफ डार्कनेस में पहुंच चुकी है। और तभी वो दोनों जाकर देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारे घोस्ट मौजूद होते हैं, जिसके बाद हाइड्रा टेक्निक का यूज करके मेपल सारे घोस्ट को खत्म कर देती है। लेकिन इसके बाद वो बेटी बेहोश हो जाती है और अपने आंखों को नहीं खोल पाती है। और तभी मेपल को पता चलता है कि एक और पोशन है जिसे उसे कलेक्ट करना पड़ेगा और इस पोशन को भी मेपल बड़े ही आराम से कलेक्ट कर लेती है। और इसे यूज करने के बाद एक एंजल स्पॉन हो जाती है और कहती है कि वो इतने टाइम तक इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रही थी और मेपल के मदद के बदले में वो उन्हें एक स्किल दे देती है जिसका नाम लविंग सैक्रिफाइस होता है। और इतने में वो बेटी भी नॉर्मल हो जाती है। अब इसके बाद मेपल सारे गिल्ड मेंबर्स के सामने एक न्यू ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है जिसे ईज ने बनाया है। और तभी वो अपने लविंग सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज कर लेती है और इतने में उनके ऊपर कई सारे मॉन्स्टर भी अटैक करते हैं लेकिन इनका कोई फायदा नहीं होता है। और मेपल बताती है कि स्किल की वजह से उनके जितने भी पार्टनर इस सर्कल के अंदर रहेंगे उन्हें कुछ भी डैमेज नहीं होगा, लेकिन इसके बदले में मेपल को थोड़ा सा डैमेज मिलेगा। जिसके बाद सब लोग कहते हैं कि स्किल की वजह से तो उनके ऊपर कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब उनके गिल्ड इवेंट जल्दी ही स्टार्ट होने वाले हैं, जिस वजह से पेन का गिल्ड मेपल के गिल्ड को लेकर थोड़ा सा परेशान होते हैं। और हाल ही में उनका नेक्स्ट इवेंट भी स्टार्ट होने वाला है जहाँ पर वो लोग मेपल के ऊपर नजर रखने का प्लान करते हैं। अब अगले दिन गिल्ड में पता चलता है कि उनका अगला इवेंट काउ इवेंट होने वाला है जहाँ पर उन्हें काउस को मार के उनके बेल्स को कलेक्ट करना है। अब यहाँ पर उन दो बहने और कानाडे के लिए नए ड्रेस को बनाया गया है और कात्सुमी ने गिल्ड के लिए ढेर सारे वुल्स को कलेक्ट कर लिया था जिनका यूज करके ईज ने इन सभी के लिए नए ड्रेसेस को बना दिया है। अब अगले दिन मेपल अपने टास्क को कंप्लीट कर रही होती है लेकिन देखती है कि चैट सेक्शन में सब लोग मेपल के स्पीड को लेकर टेंशन कर रहे होते हैं। अब मेपल इस टाइम पर एक माउंटेन के ऊपर होती है लेकिन तभी वहाँ से फिसल कर नीचे एक जंगल में आ जाती है और यहाँ से जाते वक्त उसे एक अजीब सा कॉइन मिल जाता है। और तभी मेपल एक चर्च के सामने आ जाती है और तभी उसे याद आता है कि पिछली बार वो यहीं पर पोशन को कलेक्ट करने के लिए आई थी। अब अंदर जाते ही उसके सामने एक इमेजिन वॉरियर आ जाता है। तभी मेपल गलती से किसी चीज को एक्टिवेट कर देती है जिस वजह से कई सारे चेन्स मेपल को पकड़ने लगते हैं और वो वॉरियर भी अटैक स्टार्ट कर देता है। अब मेपल वुली टेक्निक का यूज करके किसी तरीके से अपने आप को बचा तो लेती है लेकिन सिर्फ उसका मदद करने के लिए स्पिरिट कैनन का यूज करने लगता है और अपने क्रेजी वाइफ से मॉन्स्टर को पकड़ भी लेता है। लेकिन तभी वो वॉरियर गुस्से में चारों तरफ आग लगाते हुए अपने सेकंड लेवल पर आ जाता है और मेपल को अपने पेट के अंदर टेलीपोर्ट कर लेता है। लेकिन इस मॉन्स्टर को शायद पता नहीं होता है कि मेपल ने इससे पहले एक 3 सिर वाले मॉन्स्टर को भी खा रखा है, जिसके बाद मेपल इस वॉरियर को अंदर से ही खाने लगती है जिस वजह से वो वॉरियर का काम तमाम हो जाता है। दूसरी तरफ फ्लेम एम्परर का एक आदमी कई सारे पिग्स को भगा कर लाता है और माई उनके ऊपर फ्लेम अटैक करने लगती है और उनके लिए कई सारे ट्रैप्स को भी बिछाया गया है जिन्हें इस ब्लैक एंड व्हाइट मार्क्स नाम के बंदे ने किया है। अब उस वॉरियर को हील किया जाता है और बाकी काउस को दूसरे ट्रैप के लिए भेजा जाता है और इतने बढ़िया टीम कोऑर्डिनेशन को देख मैस्गॉट भी बहुत ही इम्प्रेस होते हैं। अब इस इवेंट के खत्म होने के बाद पता चलता है कि मेपल का गिल्ड टॉप 10 में भी नहीं आ पाया है, लेकिन सारे लोग फिर भी चिल ही रहते हैं और मेपल बताती है कि एक सीक्रेट मॉन्स्टर को मारने की वजह से उसे एक यूनिक स्किल मिल चुका है। अब अगले लेवल पर उन्हें एक बड़े से मॉन्स्टर को मारने का टास्क दिया
दिया जाता है जिस काम को मेपल करने वाली है, और वो अपने नए प्रेडिटर स्किल का यूज करने लगती है और तभी वो अपने आप को एक बॉल में बदल लेती है और उस बॉल के अंदर से बहुत ही विशाल और गंदे से मॉन्स्टर बन के निकलती है और अपने नए स्किल्स और बॉडी का यूज करके उस मॉन्स्टर को जड़ से खत्म कर देती है। अब इसके बाद वो सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और इस नेक्स्ट लेवल को वो सब लोग अकेले ही एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं। मेपल को यहाँ एक आदमी दिख जाता है जिसे खाना और पानी की जरूरत होता है और खाना पानी देने के बाद वो आदमी मेपल को इस जगह का हिस्ट्री सुनाने लगता है। वो बताता है कि इस पूरे जगह को यहाँ के फर्स्ट जनरेशन वालों ने मिलकर बनाया है, लेकिन एक दिन आसमान से तेज रोशनी आने के बाद ये पूरा जगह ऐसा हो गया है, जिसके बाद सेकेंड जनरेशन वाले यहाँ पर आ तो जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी इन मशीन्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। अब मेपल सिरप के ऊपर बैठकर घूम रही होती है और देखती है कि यहाँ के लोग भी उड़ने वाले मशीन्स का यूज करते हैं और तभी मेपल गलती से नीचे गिर जाती है और देखती है कि यहाँ पर ऐसे मशीन्स होते हैं जो उसके लिए पूरा अनजान होता है और तभी उसके सामने एक रोबोट आ जाता है और कहता है कि वो रोबोट्स का किंग है। अब आपको पता होगा कि थोड़े टाइम पहले ही मेपल को एक अजीब सा कॉइन मिला था और वो कॉइन इस रोबोट के अंदर चला जाता है, जिस वजह से वो रोबोट अटैक करने लगता है और कहता है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाला है। अब इस रोबोट के लेजर अटैक्स कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, लेकिन अचानक से वो कमजोर होने लगता है और कहता है कि उसके बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है और वो अपने सारे पावर्स को मेपल को दे देता है, जिसके बाद एक सुपर कूल ट्रांसफॉर्मेशन करके मेपल भी खतरनाक रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लेजर बीम से अटैक करने लगते हैं और ये पूरा जगह भी तबाह होने लगता है। अब इसके बाद वो रोबोट खत्म तो हो जाता है, लेकिन मेपल को ये सूट परमानेंट मिल जाता है। अब इसके बाद मेपल अपने दोस्तों को बुलाकर अपने एक हाथ को रोबोटिक में बदल लेती है और इससे जो डिस्ट्रैक्शन होता है वो तो एकदम ही नेक्स्ट लेवल का होता है और इसे देख सारे गिल्ड मेंबर्स कहने लगते हैं कि मेपल अब उनके लिए एक सीक्रेट वेपन बन चुका है। दूसरी तरफ पेन का टीम बहुत ही मेहनत कर रहे होते हैं और पता चलता है कि उन्होंने फ्रेडरिका को मेपल के ऊपर नजर रखने के लिए भेजा है और ये वही लड़की होती है जिसने मेपल को पहले दिन जंगल में जाने के लिए कहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इज एक डंजन में गिल्ड वॉर के मटेरियल्स को कलेक्ट कर रही होती है और तभी उसे एक न्यू ड्रेस मिल जाता है जिससे वो ज्यादा सामानों को कैरी कर सकती है। दूसरी तरफ कानाडे अपने पावर को स्टोर करने में बिजी होता है और दूसरी तरफ कात्सुमी और क्रोम मिलकर अपना लेवल अप कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मेपल का टीम समुंदर किनारे बिना किसी टेंशन के मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी सैली चिल्ला कर कहने लगती है कि उनके ऊपर कोई नजर रख रहा है और पता चलता है कि ये काम फ्रेडरिका का होता है और तभी सैली उसे बैटल के लिए चैलेंज कर देती है और कहती है कि जो भी हारेगा उसे अपना गिल्ड का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन फ्रेडरिका कहती है कि वो अपनी जगह फ्लेम एम्परर के डिटेल्स देने वाली है, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब सैली का डॉजिंग स्किल और पावर एकदम ही नेक्स्ट लेवल का होता है, लेकिन फ्रेडरिका का फायर पावर किसी अलग ही लेवल पर है। लेकिन तभी सैली कुछ ऐसे अटैक्स को यूज करने लगती है जिनके बारे में हमें इससे पहले पता तक नहीं होता है, लेकिन तभी फ्रेडरिका अचानक से हार मान लेती है और बता देती है कि फ्लेम एम्परर की में ही सिर्फ इकलौती पावरफुल होती है और उनके बाकी सारे मेंबर्स को वो लोग आसानी से खत्म कर सकते हैं। अब जब फ्रेडरिका यहाँ से जाने लगती है हमें पता चलता है कि सैली को हराने का उसका कोई प्लान ही नहीं होता है, उसे तो बस सैली के साथ बैटल करके उसके सीक्रेट टेक्निक्स का पता लगाना था। लेकिन दूसरी तरफ सैली अपने टीम को बताती है कि बैटल के दौरान उसने फेक अटैक्स का यूज किया था ताकि पेन के गिल्ड को कंफ्यूजन हो सके। लेकिन तभी मैस्गॉट आकर उन्हें गिल्ड वॉर के रूल्स समझाने लगते हैं। यहाँ पर गिल्ड्स को लार्ज और स्मॉल दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अब क्योंकि मेपल के गिल्ड में कम मेंबर्स है तो उनके गिल्ड को स्मॉल गिल्ड माना जाएगा
जाएगा। अब सारे गिल्ड्स को एक ऑर्ब दिया जाएगा जिनको उन्हें प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो लोग दूसरे गिल्ड के ऑर्ब को अपने गिल्ड में 3 घंटे तक रख देते हैं तो उन्हें 2 पॉइंट मिल जाएगा, और पॉइंट मिलने के बाद वो ऑर्ब अपनी जगह पर वापस चला जाएगा और खुद के ऑर्ब को 1 घंटे तक प्रोटेक्ट करने के बदले में 1 पॉइंट दिया जाएगा। लेकिन जो स्मॉल गिल्ड्स होंगे उन्हें 2 पॉइंट मिलेगा, और अगर गिल्ड के मेंबर 5 बार ही मर जाते हैं तो उनके टीम को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इसके बाद सैली बताती है कि उनका गिल्ड छोटा होने की वजह से उन्हें बहुत सोच समझकर काम करना पड़ेगा। अब कानाडे में यूई मेपल को बेस को प्रोटेक्ट करने का काम दिया जाता है, और उनके बाकी मेंबर्स दूसरों के बेसेस से ऑर्ब्स को चुराने का काम करेंगे। अब हमारे सारे गिल्ड मेंबर्स अपनी जी जान लगाकर गिल्ड वॉर की तैयारी करने लगते हैं, और वॉर से पहले सब लोग पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं। अब मेपल के टीम को केव के अंदर का एक बेस दिया गया है, जिसके बाद सैली अपने टीम को लेकर बाहर अटैक स्टार्ट कर देती है, और एक आदमी का पीछा करते हुए उसके बेस में भी पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर सैली का टीम इतना तेजी से अटैक करती है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है। अब इसके बाद सैली अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए अकेले ही बेसेस से ऑर्ब्स को कलेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ एक जगह पर गिल्ड वॉर चल रहा होता है, और वहाँ पर भी सैली अपना फायदा उठा लेती है। अब दूसरी तरफ एक टीम होली स्वॉर्ड के ऊपर अटैक करने का कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडरिका अपने मैजिक और ड्रैग अपने वेपन से जिस लेवल का तबाही करने लगता है उसे संभालना तो इम्पॉसिबल होता है। अब दूसरी तरफ ड्रेड के रास्ते से जाते वक्त उसके सामने सैली आ जाती है, जिस वजह से ड्रेड अपने ऑर्ब्स को अपने दोस्तों को दे देता है, और देख के ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में एक बढ़िया बैटल होने वाला है। अब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक तो करने लगते हैं, लेकिन साथ ही में अपना सुपर स्पीड का भी जलवा दिखाने लगते हैं। लेकिन अचानक ड्रेड अपने स्पीड को एकदम ही नेक्स्ट लेवल पर ले जाने लगता है और अचानक से गायब हो जाता है। अब दूसरी तरफ फ्लेम एम्परर की मे अपने पूरे पावर के साथ एक गिल्ड को चला रही होती है, लेकिन तभी सैली आकर उनके ऑर्ब्स को भी चुरा लेती है। अब मे उस ऑर्ब को वापस लाने का कोशिश तो करती है, लेकिन सैली का स्पीड कुछ ज्यादा ही होता है, और तभी हमें पता चलता है कि मे सबके सामने सिग्मा तो बनती है, लेकिन असलियत में वो बहुत ही डरपोक है और यहाँ पर रोने लगती है। अब दूसरी तरफ मार्क्स ने जिन ट्रैप्स को बनाया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लगते हैं, लेकिन उसे दिल से ऐसा लगता है कि इस बेकार के काम को तो कोई भी कर सकता है। अब दूसरी तरफ कुछ लोग मेपल के गिल्ड में अटैक करने का प्लान करते हैं, और तभी कानाडे अपने लेजर और 2 लड़कियां बॉल से अटैक करने लगती है। अब वो ओपोनेंट फ्लेम अटैक का यूज तो करते हैं, लेकिन मेपल की सील की वजह से उन्हें बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता है, बल्कि मेपल के बाकी दोस्त उन्हें ही खत्म कर देते हैं। अब दूसरी तरफ हम पेन को देखते हैं, जो कई सारे ऑर्ब्स को लेकर भाग रहा होता है, और उसके सामने जो भी रोकने के लिए आता है वो उसका काम तमाम कर देता है, और तभी उसका मुलाकात ड्रैग से हो जाता है, और पता चलता है कि पेन ने 20 से भी ज्यादा ऑर्ब्स को कलेक्ट किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेपल के गिल्ड के ऑर्ब्स गायब होने लगते हैं, और उन्होंने 10 ऑर्ब्स कलेक्ट किया था, जिस वजह से वो लोग 17 नंबर पर आ चुके हैं। और तभी सैली फिर से ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जाने लगती है, और मन में कहती है कि उसे जल्द से जल्द छोटे गिल्ड के ऑर्ब्स को कलेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बड़े गिल्ड ने ऑर्ब्स को पहले कलेक्ट कर लिया तो उनसे ऑर्ब्स को वापस लेना बहुत ही मुश्किल टास्क होगा। दूसरी तरफ कानाडे कहता है कि बहुत टाइम तक यहाँ पर रहने की वजह से वो बोर हो चुका है, और वो भी ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए जाने वाला है। सबसे पहले कानाडे फायर से ब्लास्ट कर देता है और अपने मैजिक हैंड से उस ऑर्ब को चुरा लेता है। अब दूसरी तरफ मेपल और उन 2 बहनों को प्रोटेक्शन का काम देकर कात्सुमी, क्रोम और ईज ऑर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब इस अटैक के दौरान कई सारे लोग मिलकर क्रोम को खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी क्रोम फिर से रिवाइव होके उस टीम को खत्म कर देता है, और हमें पता चलता है कि सूट का काम ये है कि मरने के बाद भी 50% चांस होता है कि आप जिंदा हो सकते हो। दूसरी तरफ कात्सुमी के बैटल के दौरान उसके सामने सीन नाम का एक बंदा आ जाता है, और हमें पता चलता है कि कात्सुमी सीन को बहुत पहले से जानती है, लेकिन दूसरी तरफ सैली अपने आप को
को कुछ ज्यादा ही पुश करने लगती है और रात में तो वो बेहोशी होने वाली होती है। लेकिन इन सब के बाद भी सैली ने 10 ऑर्ब्स को कलेक्ट कर लिया है। लेकिन तभी वो देखती है कि होली स्वॉर्ड के मेंबर ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। अब सैली यहाँ से भागने तो लगती है लेकिन होली स्वॉर्ड के ही एक और ट्रैप में फंस जाती है। अब सैली के ऊपर कई सारे अटैक्स तो किए जाते हैं लेकिन सैली अपने रिफ्लेक्सेस की मदद से उन सभी को डॉज कर रही होती है और फ्रेडरिका इसे देख हैरान होती है क्योंकि पिछले बैटल के दौरान सैली इनमें से किसी भी अटैक को यूज नहीं कर पा रही थी। लेकिन इतनी देर तक बैटल करने की वजह से सैली बहुत ही थक जाती है और ऐसा लगता है कि वो इन लोगों का सामना नहीं कर सकती है। लेकिन तभी मेपल यहाँ पर पहुँच जाती है और सैली के ऊपर के सारे अटैक्स को रोकने के बाद वो अपने रोबोटिक सूट में आकर पूरे जगह को लेजर बीम और हाइड्रा टेक्निक से तबाह करने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मेपल के गिल्ड में सिर्फ वो दोनों बहनें ही होते हैं और तभी ड्रेड उनके ऑब्स को कलेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है। अब वो तीनों आपस में अपने पूरे पावर के साथ फाइट करने लगते हैं और वो दोनों इस न्यूज को सारे मेंबर्स तक भी पहुंचा देते हैं। लेकिन गिल्ड के सारे मेंबर्स ही अपने फाइट में बिजी होते हैं और इतने में ड्रेड उन दोनों लड़कियों को खत्म करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन तभी सैली और मेपल यहाँ पर पहुँच जाते हैं और अपने मदर नेचर और प्रेडिटर स्किल का यूज करके ड्रेड को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कात्सुमी और सिन के बैटल के दौरान कात्सुमी अपने कुछ सीक्रेट टेक्निक्स का यूज करने लगती है और फाइनल में सिन को पीछे से खत्म कर देती है। अब कानाडे, सैली और सभी के ऑब्स को मिलाकर 22 ऑब्स होते हैं और अगर वो लोग इन्हें 3 घंटे तक स्टोर कर देते हैं तो उनका रैंक बहुत ही हाई हो जाएगा। और तभी सैली इस पूरे जगह का नक्शा निकाल लेती है और कहती है कि इस पूरे जगह को एक्सप्लोर करने के दौरान उसने इसे बनाया है और इसका यूज करके मेपल और दो बहनें किसी भी गिल्ड को फटाक से क्लियर कर पाएंगे। अब इसके बाद मेपल और वो दो बहनें मिलकर सारे बेसेस को उड़ाने लगते हैं और ये न्यूज फ्लेम एम्परर के मेंबर्स को भी मिल जाता है और वो लोग बहुत ही घबराए होते हैं। और तभी मेपल और उसके पार्टनर्स यहाँ पर भी अटैक करने के लिए पहुँच जाते हैं। अब मेपल को फायरबॉल, स्टोन वॉल और वाइप अटैक से रोकने का कोशिश तो किया जाता है और साथ ही में कई सारे ट्रैप्स भी होते हैं लेकिन उनका कोई भी फायदा नहीं होता है। अब फाइनली मेपल, मार्क्स और मिजरी एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और हाँ, इस हीलर का नाम मिजरी है जिसे मैं बताना भूल गया था। अब मार्क्स मेपल को ट्रैप करने का कोशिश तो करता है लेकिन मेपल के हाइड्रा टेक्निक के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता है। लेकिन तभी फ्लेम एम्परर के डूबते नैया को पार करने के लिए उनकी लीडर मे यहाँ पर पहुँच जाती है। अब सबसे पहले उन दो बहनों और मे के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है और तभी मे मेपल के ऊपर भी अटैक करने लगती है और तभी उसे पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सबसे पॉपुलर प्लेयर मे है। और तभी मार्क्स और मिजूरी दोनों सिस्टर को ट्रैप करने की कोशिश करती है और मे अपने नॉकबैक की मदद से मेपल को वहाँ से हटाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी मेपल अपने प्रेडिटर स्किल और कवर मूव का यूज करके उन दोनों को बचा लेती है। लेकिन इसी मौके पर मेपल उन दोनों को सिरप के ऊपर चढ़ के यहाँ से जाने के लिए कहती है। लेकिन तभी मे का टीम होली, जैवलिन, फ्लेम और हेज जैसे खतरनाक अटैक को मेपल के ऊपर करने लगते हैं। लेकिन वो दोनों बहनें देखते हैं कि इतने खतरनाक अटैक्स के बावजूद मेपल यहाँ पर जिंदा खड़ी होती है। अब मे का टीम थोड़ा सा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने सबसे पावरफुल अटैक्स को ऑलरेडी कर लिया है। दूसरी तरफ मेपल भी घबराई होती है क्योंकि उसने अपने डिवोर स्किल का यूज कर लिया है जिसकी मदद से वो किसी को भी अपने शील्ड में अब्सॉर्ब कर सकता था। लेकिन अब गुस्से में आकर मैं अपने सारे पावरफुल अटैक्स को यूज करने लगती है और कहती है कि उसके होते हुए वो अपने टीम को हारता नहीं देख सकती है। लेकिन इस सिचुएशन को देख सिरप भी मेपल का मदद करने लगती है जिसके बाद मैं कहती है कि अगले जिस अटैक को वो करने वाली है उसके लिए उसे थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। जिसके बाद वो अपने सीक्रेट पावर को प्रिपेयर करने लगती है और दूसरी तरफ मार्क्स और मिजरी मिलकर मेपल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं ताकि
मेपल का ध्यान मे की तरफ ना जा सके। जिसके बाद मे अपने प्रिजन फ्लेम का यूज करके मेपल को एक जगह पर कैद कर देती है और इस प्रिजन में रहने की वजह से मेपल का हेल्थ भी जाने लगता है। अब मेपल के पास भी एक सीक्रेट पावरफुल अटैक होता है जिसे वो यूज नहीं करना चाहती थी, लेकिन आखिरकार मेपल अपने डिक्लॉय आर्मर को एक्टिवेट करके इस प्रिजन को पूरी तरीके से तबाह कर देती है और मेपल के इस रोबोटिक सूट को देख मे का पूरा टीम खामोश हो जाता है। तभी मेपल अपने सबसे पावरफुल लेजर कैनन का यूज करती है, जिस वजह से मार्क्स और मिजरी का खेल खत्म हो जाता है। लेकिन मिजरी के सील की वजह से मे अभी भी जिंदा होती है। जिसके बाद मे जल्दी से मेपल को पकड़ लेती है और अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन स्किल को एक्टिवेट कर देती है, जिसका मतलब है कि वो अपने साथ मेपल को भी खत्म करना चाहती है। लेकिन क्या ही कर सकते हैं, इतने पावरफुल और खतरनाक अटैक के बावजूद मेपल अभी भी जिंदा होती है। और तभी वो दो सिस्टर मेपल को लेने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इस गिल्ड के पास एक भी ऑर्ब नहीं होता है, जिसका मतलब है कि फ्लेम एम्परर अपने ऑर्ब्स को लेकर यहाँ से भाग चुकी है। लेकिन इसके बाद मेपल का टीम उनका पीछा ना करके कुछ नए बेसिस पर अटैक करने का प्लान करते हैं। दूसरी तरफ मे के जिंदा होने के बाद मार्क्स और मिजरी उसे बता देते हैं कि उसके उतने खतरनाक अटैक के बावजूद मेपल अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर मे को दिल से बहुत ही दुख होता है। दूसरी तरफ मेपल उन ऑप्स को लेकर अपने गिल्ड में पहुंच जाती है, लेकिन उनका टीम थोड़ा सा परेशान होते हैं क्योंकि अभी भी वो लोग सिर्फ टॉप 10 में ही आ पाए हैं, जिस वजह से वो लोग डिसाइड करते हैं कि कानाडे और ईस्ट को प्रोटेक्शन का काम देकर वो सब लोग ऑप्स को कलेक्ट करने के लिए जाने वाले हैं। अब मेपल, कात्सुमी और क्रोम हवे से जंप करके बेसिस पर अटैक करने लगते हैं और इस मौके पर कानाडे और ईस्ट मिलकर जो भी उनके बेसिस पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं उन्हें रोकने का काम करने लगते हैं। और तीसरे ग्रुप में सैली अपने स्किल और दोनों बहनें अपने पावर का जलवा दिखाने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हमें उन सारे प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो 5 बार से ज्यादा मर चुके हैं और वो देखते हैं कि होली स्वॉर्ड नंबर 1 पर मौजूद है और मेपल का टीम टॉप 10 में आ चुके हैं। और वो सब लोग सोच रहे होते हैं कि क्या मेपल का टीम इतने बड़े बड़े गिल्ड्स को हराकर जीत पाएगा। दूसरी तरफ हम होली स्वॉर्ड के गिल्ड को देखते हैं जहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कि ऐसे उनका काम नहीं हो पाएगा और सोचते हैं कि मेपल ट्री गिल्ड के पास काफी सारे ऑब्स कलेक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से आज रात को वो सब लोग मेपल के गिल्ड में अटैक करने का डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ मेपल का गिल्ड एक मीटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास अभी भी उतने ऑब्स नहीं होते हैं, जिस वजह से वो लोग प्लान बी को स्टार्ट करने का डिसाइड करते हैं। और मेपल के गिल्ड को ये भी अंदाजा हो जाता है कि होली स्वॉर्ड उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ सकता है, लेकिन होली स्वॉर्ड का टीम बहुत ही बड़ा है, इसलिए उन्हें ट्रैवल करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिस वजह से आज रात के पॉइंट्स को कलेक्ट करने के साथ ही वो लोग यहाँ से निकल जाने का प्लान करते हैं। लेकिन रात में उनके प्रिपेयर होने से पहले ही पेन अपने कुछ मेंबर्स को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद ईस और कानाडे फ्रेडरिका को ऑब्स को कलेक्ट करने से रोक रहे होते हैं और क्रोम अपने पूरे पावर के साथ ड्रैग का सामना कर रहा होता है और ड्रेड कात्सुमी और सैली से कहता है कि तुम दोनों को मेरा सामना करना पड़ेगा। दूसरी तरफ पेन और मेपल भी अपने बैटल को स्टार्ट कर देते हैं। सिर्फ यहाँ पर मेपल की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन ईस के यहाँ पर आने के साथ ही पेन उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद मेपल अपने हाइड्रा और प्रेडेटर स्किल का यूज करने लगती है। लेकिन तभी पेन मेपल पर एक बहुत ही तगड़ा अटैक कर देता है, जिस वजह से मेपल यहाँ पर उठने के काबिल नहीं होती है। दूसरी तरफ ओबोरो को भी मारकर सैली को मल्टी बैरियर में कैद कर दिया जाता है और पास ही में ड्रेड के साथ फाइट करने के दौरान क्रोम एक बारी मर के फिर से जिंदा हो जाता है। दूसरी तरफ कानाडे स्मोक स्क्रीन और आयरन फिश से ड्रैग का सामना कर रहा होता है, लेकिन तभी पेन आकर उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद मेपल अपने सबसे पावरफुल अल्ट्रा लेजर बीम अटैक को यूज
करने लगती है। लेकिन पेन अभी भी यहाँ पर खराई होता है और कहता है कि मुझे हराना इतना आसान नहीं होगा। के बाद और कोई रास्ता ना होने की वजह से मेपल अपने ऑड्रेसिटी स्किल का यूज करके पेन को चबा कर खत्म कर देती है। और तभी फ्रेडरिका को अपने पैरों से और ड्रैड को अपने हाथों से खत्म कर देती है। जिसके बाद कानाडे और ईज फिर से यहाँ पर समन हो जाते हैं और बाकी गिल्ड मेंबर्स को तो यकीन ही नहीं होता है कि वो लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। जिसके बाद वो लोग फिर से एक मीटिंग करने लगते हैं और इसी के दौरान उन्हें पता चलता है कि मेपल अपने ऑड्रेसिटी स्किल को दिन में सिर्फ एक ही बार यूज कर सकती है, जिस वजह से वो अपने नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ रही है। और इतने में सैली को पता चलता है कि उनका गिल्ड नंबर 6 पे आ चुका है। जिसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि अब वो लोग बड़े गिल्ड के साथ पंगा नहीं लेने वाले हैं, बल्कि यहाँ पर जितने भी छोटे गिल्ड्स मौजूद है उन्हें खत्म करने का प्लान करते हैं। जिसके बाद मेपल का पूरा टीम अपने क्रेजी पावर्स का प्रदर्शन करने लगते हैं और दूसरी तरफ मेपल के मॉन्स्टर पावर के सामने तो कोई टिकने के काबिल ही नहीं होता है। अब मेपल का टीम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे होते हैं और देखते हैं कि पास ही में कई सारे ब्लास्ट होने लगते हैं और हमें पता चलता है कि मे के गिल्ड ने ढेर सारे ऑब्स को कलेक्ट कर लिया है, जिस वजह से सारे छोटे गिल्ड्स मे के ऑब्स को कलेक्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। और तभी मे अपने फ्लेम और सीन अपने स्पिलिट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें न्यूज मिलता है कि मेपल एक बड़े से मॉन्स्टर में बदल कर यहाँ पर आ रही है, जिसे सुनकर वो लोग सैड तो हो जाते हैं, लेकिन अपने पूरे पावर के साथ मेपल का सामना करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी कई सारे वॉरियर्स मिलकर मे को घेर लेते हैं। लेकिन तभी मेपल यहाँ पर पहुँच जाती है और मे के ओपोनेंट्स को ही मारने लगती है और उन ओपोनेंट्स को खत्म करने के साथ ही यहाँ से निकल जाती है। और जाते वक्त कहने लगते हैं कि अगर फ्लेम एम्परर को उनके प्लान के बारे में पता चल गया और उन्होंने भी मेपल का साथ दिया तो उनको हराना एकदम ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। दूसरी तरफ मे को मेपल का बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगता है, लेकिन वो मेपल के प्लान को समझ जाते हैं और उसे ही फॉलो करने का सोचते हैं। और तभी हमें उन प्लेयर्स को दिखाया जाता है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और उन सभी को मेपल का ये प्लान किसी पागलपन की तरह लगता है। साथ ही में उन्हें ये भी शॉकिंग लगता है कि मेपल ने इस गेम के सबसे पावरफुल प्लेयर को ऑलरेडी हरा दिया है। दूसरी तरफ हमें पेन के टीम को दिखाया जाता है, लेकिन वो लोग बिल्कुल भी सैड नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग तो खुश होते हैं कि वो अभी भी नंबर 1 पे ही मौजूद है और उन्हें मेपल के प्लान के बारे में भी पता चल चुका है, जिस वजह से वो लोग भी मेपल का ही साथ देने लगते हैं। और तभी शैडो क्लोन की मदद से यहाँ पर 7 मेपल आ जाते हैं और इस स्किल के साथ मेपल इस पूरे गेम को ही डोमिनेट करने लगता है और अगले दिन सुबह तक सारे छोटे गिल्ड्स खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद हमें मैस्कॉट्स को दिखाया जाता है और वो लोग बात करते हैं कि अब सिर्फ 6 गिल्ड ही बचे हुए हैं और क्योंकि टॉप 10 के गिल्ड्स को सेम इनाम ही दिया जाएगा, जिस वजह से सारे लोगों ने बैटल करना बंद कर दिया है। अब अगले दिन मेपल के गिल्ड में उनके जीत को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और तभी हम देखते हैं कि फ्लेम एम्परर और होली स्वॉर्ड के गिल्ड मेंबर्स भी इस पार्टी में मौजूद होते हैं और वो सब लोग मिलकर इस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। तो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो पर 10 के लाइक्स के एम को कंप्लीट कर देना है। और गाइस, हमने एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट किया है, जिस वजह से ये वीडियो इतना लेट हो गया है, लेकिन जल्दी ही आपको सीक्रेट के बारे में पता चलने वाला है। लेकिन तब तक अगर आपको एक और एडवेंचर से भरे एनिमे को देखना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर लो, देख के एकदम मजा आने वाला है।